अभी हम लोग सेक्शन 47 का क्लॉज 6 का सारा क्लॉजेस खाली एक बार रिकॉल करेंगे। हाँ, सेक्शन 47 का क्लॉज 6 क्या था? अगर दो कंपनी के बीच में अगर एमालगमेशन टेक्स प्लेस होता है, हाँ, और ये एमालगमेटेड कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है, ये क्लॉज 6 था। फिर क्लॉज 6 ए क्या था? सेक्शन 47 का क्लॉज 6 ए क्या था? क्लॉज 6 ए क्या था? याद करो। हाँ, 6 ए, अगर दो फॉरेन कंपनीज के बीच में अगर एमालगमेशन अगर टेक्स प्लेस होता है, बोला था, और जो एमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है, ये क्लॉज सेक्शन 47 का क्लॉज 6 ए था। हाँ, फिर क्लॉज 6 डबल ए क्या था? अगर एक बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अगर एमालगमेशन अगर होता है, ये क्लॉज 6 डबल ए था। फिर क्लॉज 6 ए भी क्या था? अगर अगर हाँ, दो तो फॉरेन कंपनीज के बीच में अगर एमालगमेशन अगर टेक्स प्लेस होता है, और एमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी जो है कोई कंपनी का शेयर्स होल्ड करके रखा है जिसका वैल्यू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी था, ये क्लॉज 6 ए भी था। फिर उसके बाद क्लॉज 6 बी था, सेक्शन 47 का क्लॉज 6 बी था। अगर एक फॉरेन कंपनी का और एक इंडियन कंपनी के साथ अगर डीमर्जर अगर होता है, फॉरेन कंपनी का अगर इंडियन कंपनी के साथ डीमर्जर अगर होता है, ये क्लॉज 6 बी था। फिर उसके बाद क्लॉज 6 सी क्या था? अगर सेक्शन 47 का क्लॉज 6 सी क्या था? अगर दो कंपनी इंडियन का नहीं, हाँ, दो फॉरेन कंपनी का बीच में अगर डीमर्जर अगर टेक्स प्लेस होता है, और डीमर्जड फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी का शेयर्स अगर होल्ड करके रखा है, ये क्लॉज 6 सी था। हाँ, और क्लॉज 6 सी ए क्या था? अगर एक कोऑपरेटिव बैंक का अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, हाँ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक के एसेट्स सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर होता है, ये क्लॉज 6 सी ए था। सी बी क्या था? हाँ, प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक का शेयर होल्डर्स को इन लिeu ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम इन द प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक, सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक में अगर शेयर्स उन लोगों का अलॉट होता है, ये क्लॉज 6 सी बी है। हाँ, फिर क्लॉज 6 सी सी क्या है? सेक्शन 47 का क्लॉज 6 सी सी क्या है? सेक्शन 47 का क्लॉज 6 सी सी है, हाँ, अगर दो फॉरेन कंपनी का बीच में अगर डीमर्जर टेक्स प्लेस होता है, और डीमर्जड फॉरेन कंपनी कोई कंपनी का शेयर्स होल्ड करके रखा है जिसका वैल्यू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी अगर है, ये क्लॉज 6 सी सी है। क्लॉज 6 सी सी है, हाँ, क्लॉज 6 उसके बाद, हाँ, फिर क्लॉज 6 डी। क्लॉज 6 डी क्या है? अगर दो कंपनी के बीच में जब डीमर्जर अगर होता है, हाँ, तो रिजल्टिंग कंपनी में डीमर्जड कंपनी का शेयर होल्डर्स को अगर कोई शेयर्स अलॉट होता है, तो ये क्लॉज 6 डी है, क्लॉज 6 डी है सेक्शन 47 का।